नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, जैसा कि आपको पता है, कल आपकी शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो नियमावली थी वो आपकी कल रात में ही आ चुकी थी। उसके बाद मैंने आपको पल पल की अपडेट में देता रहा। आपको जैसे ही इन्फॉर्मेशन क्लियर हुई, मैंने आपको सभी इन्फॉर्मेशन अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको दी। ओके। अब यहाँ पर जितने भी आपके सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों को मैं एक वीडियो में समराइज कर दूंगा। सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा। जैसा कि आपको पता है कि कल से ही आपके आज तक आपके दिमाग में कुछ ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे सेटअप किया गया है जिससे आप बहुत ज़्यादा घबराए हुए हो। तो वो चीज़ आपकी यहाँ पे मैं क्लियर कर दूंगा। देखिए, ये वीडियो लंबा हो सकता है, परंतु आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। तो आप वीडियो पूरा देख लीजिएगा। आपको लगता है कि इस वीडियो की जो स्पीड है वो स्लो है, तो आप इस स्पीड को बढ़ा लीजिएगा। तो अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। आप 2x पे चला लीजिएगा, आप 1.5x पे चला लीजिएगा। जो भी आपको सुटेबल लगता है उस पे आप चला सकते हैं स्पीड पे। अब यहाँ पे हम इस वीडियो में बात किस पे करने वाले हैं, तो हम बात करने वाले हैं मेरिट के बारे में। क्या आपकी मेरिट हट चुकी है? आपकी परीक्षा जो होगी उसमें आपका कितने समय आपको दिया जाएगा? ठीक है। और इसमें जो भी परीक्षा के रिगार्डिंग आपका जो डाउट है वो आपके बताएंगे। यूपी नेट आपका कब तक हो सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। साक्षात्कार का क्या है इसमें, तो साक्षात्कार के बारे में बात करेंगे। और इसी के साथ साथ बात करेंगे कि जो अन्य राज्य के कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर सुपर टेट जब भी होगा तो यूपी में यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उसके बारे में बात करेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन दी जा सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, ये आपकी नई शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो नियमावली है वो आपकी यहाँ पे कल देखिए आ गई थी। आप यहाँ पे डेट इसकी देख सकते हो। ये जो डेट है वो आपकी 13 तारीख यहाँ पे पड़ी हुई है। तो ये डेट आपकी कल की है। तो कल को आपको ये आपकी पब्लिश की गई थी। तो इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए थे उनके बारे में बात करेंगे। तो हम पहले चलेंगे अध्याय नंबर 4 की तरफ। तो अध्याय नंबर 4 में आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो दी गई है वो आपके लिए यहाँ पे जरूरी है। ठीक है। तो अध्याय नंबर 4 पे चलते हैं। वहां से आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्या दी गई है। ठीक है। तो यहाँ पे बढ़ जाते हैं आगे और अध्याय नंबर 4 को हम निकाल लेते हैं पहले, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो देखिए साथियों, हम अध्याय नंबर 4 में आ चुके हैं। तो आप यहाँ पे अध्याय नंबर 4 देख सकते हो। ये आपका अध्याय नंबर क्या है? 4 है। तो यहाँ पे देखिए, ये अध्याय नंबर आपका कौन सा है? 4 है। जिसमें आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हो अध्याय नंबर 4 में बात करी गई है अहर्ता अध्यापक ऑब्लिक अनुदेशक की अहर्ताएं। तो इसके बारे में बात की गई है। यहाँ पर आप देखेंगे राष्ट्रीयता। तो राष्ट्रीयता में यहाँ पर जो पॉइंट लिखे गए हैं यहाँ पे आप देखेंगे तो लिखा हुआ है अध्यापक एवं अनुदेशक के पद। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, अध्यापक एवं अनुदेशक के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक होगा कि अभ्यर्थी नागरिकता अधिनियम 1955 समय समय पर यथा संशोधित, यानी समय समय पर जो संशोधित होता रहता है उसके अनुसार आप कहाँ के होने चाहिए नागरिक। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि आप उत्तर प्रदेश के नागरिक होने चाहिए। तो आप भारत में किसी भी राज्य से अगर हैं आप, तो आप यूपी में अप्लाई कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि यहाँ पे मान लीजिए कोई नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, मान लो 70,000 वैकेंसी हैं। तो उसमें जो जनरल का आपका जो वैकेंसी है, तो जनरल की वैकेंसी में से आपके लिए जो भी परसेंटेज है, जैसे मान लीजिए आपके लिए 5% कर दिया, ठीक है, आपके लिए 10% कर दिया, इस तरीके से आपको कुछ एक स्पेसिफिक जो आपकी वैकेंसीज होती हैं, यानी उनके लिए आपका यहाँ पे क्राइटेरिया तय कर दिया जाएगा। यानी 5% में जनरल वाले जो अन्य राज्य के स्टेट के कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, वो जॉब्स ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे कर दिया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से आप समझ सकते हो 5%, 10% जो भी आपका परसेंटेज होगा उस हिसाब से यहाँ पर आपको दिया जाता है, मौका दिया जाता है वैकेंसियों पर। तो भारत के कहीं की नागरिक हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे देखें, देखिए आय संबंधी जो आप यहाँ पे देख सकते हो, आय संबंधी यहाँ पे क्या कहा गया है, तो ये आपका आय संबंधी के बारे में बात करी गई है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आय संबंधी। तो यहाँ पे 21 पॉइंट का बंद देखिए, अध्यापक अध्यापक तथा अथवा अनुदेशक, ठीक है, अनुदेशक के किसी पद पर चयन के लिए अभ्यर्थियों की आय उस कैलेंडर वर्ष की 1 जुलाई। तो यानी मान लीजिए किसी भी सन के अंदर ये शिक्षक नियम मतलब शिक्षक भर्ती आती है।
तो मान लो कि ये 2024 में आपकी शिक्षक भर्ती आई, ठीक है, 2024 में शिक्षक भर्ती आई, तो 2024 में आपका जब शिक्षक भर्ती आएगी, चाहे वो जनवरी में आ जाए, चाहे वो आपकी दिसंबर में आ जाए, परंतु इसकी जो एज काउंट होगी वो आपकी 1 जुलाई से होगी। कहाँ से होगी? 1 जुलाई 2024। तो यहाँ से आपकी इसकी जो एज काउंट होगी वो यहाँ से आपकी एज काउंट होगी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रख लीजिए, आपकी एज काउंट होगी 1 जुलाई से, जिस भी वर्ष में आपकी वैकेंसी आती है, परंतु आपकी जो एज काउंट होगी यानी एज जो आपकी ली जाएगी वो 1 जुलाई से आपकी एज ली जाएगी, ठीक है। एज के रिगार्डिंग अगला जो आपका डाउट है उसको क्लियर करें, ठीक है। तो यहाँ पर जो अभी तक की जो नियमावली में यहाँ पे जो बात की गई है, जो आपकी 1981 है, उसमें जो बात की गई है, तो उसमें आपकी जो यहाँ पे जो एज के बारे में बात की गई है, जो मैक्सिमम एज है वो आपकी 40 ईयर्स के बारे में बात की गई, जनरल वाले जो कैंडिडेट्स होते हैं। इसके बाद जैसा आपका रिजर्वेशन मिलता है, जैसे मान लीजिए कि ओबीसी को, जैसे मान लो कि आपका 3 साल का रिजर्वेशन मिले तो 3 साल का रिजर्वेशन हो गया, SC ST वालों को आपका 5 साल का मिले तो 5 साल का उनका रिजर्वेशन हो गया। इसी तरीके से फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो उनके लिए जो 10 वर्ष का होगा तो उनका 10 वर्ष का हो जाएगा। इस तरीके से वो आपकी इस 40 ईयर में ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो एज का क्राइटेरिया उसको आप समझ गए। तो जितने भी अदर स्टेट वाले कैंडिडेट्स हैं वो भी यहाँ पे 40 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं, और जो आपके जनरल के जो यूपी के कैंडिडेट्स हैं वो भी यहाँ पे 40 ईयर तक ही अप्लाई कर सकते हैं। तो जितने भी अदर स्टेट के कैंडिडेट आएंगे वो सभी जनरल में काउंट किए जाएंगे, चाहे वो अपने राज्य में किसी भी जाति से बिलोंग करते हो, किसी भी मान लो चाहे ओबीसी हो, SC हो, ST हो, जो जनरल हो, परंतु वो अन्य स्टेट में आपके जनरल में ही काउंट किए जाते हैं। ये चीज़ अपने दिमाग में जरूर उनसे सेटअप अपने कर लीजिएगा आप, ठीक है। तो एज के रिगार्डिंग आपका यहाँ पे जो डाउट था वो आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सॉरी, देखिए साथियों, आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो पॉइंट नंबर 2 में यहाँ पे जो एज के रिजर्वेशन के बारे में बात की गई है वो आप देख सकते हो। यहाँ पे उत्तर प्रदेश के जब निवासी होंगे तभी आप पर ये जो नियम है वो लागू आपका होगा। तो लिखा हुआ उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ऐसे अन्य श्रेणी अभ्यर्थियों की दिशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिकतम होगी जितनी सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा। तो आपको, तो देखिए साथियों, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम बात करने जा रहे हैं। इस पॉइंट पर ही आपको बहुत कुछ क्लियरेंस होने वाला है। तो ये देखिए आपका यहाँ पे आप पॉइंट देख सकते हो, ये आपका 22 नंबर में पॉइंट है, और यहाँ पे जो बात की गई है वो आपकी बात की गई है अभ्यर्थियों के लिए शैक्षिक अर्हताएं यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका आरक्षण हो गया यानी जो आपका रिजर्वेशन होता है, अधियाचन, तो जो भी आपका यहाँ पे जब भर्ती आएगी उसके लिए जो अध्याचन आएगा उसकी बात करी जा रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है किसी पद पर चयन के लिए अभ्यर्थियों की अर्हताएं तत्समय प्रवृत्त सुसंगत अधिनियमों, यानी देखिए तत्समय का मतलब उस समय की बात की जा रही है, उस समय यानी दैट टाइम, उस समय की बात की जा रही है, प्रवृत्त सुसंगत अधिनियमों, सेवा नियमावली। तो सेवा नियमावली कौन सी यहाँ पर अप्लाई होती है? तो यहाँ पे होती है 1981 सेवा नियमावली आपकी यहाँ पे अप्लाई होती है। तो विश्वविद्यालय पर नियमावली के अनुसार होगी। तो यहाँ पर जो आपकी अभ्यर्थियों के लिए शैक्षिक अर्हताएं होंगी यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, आपको कितना रिजर्वेशन यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, इसके बारे में जो बात की गई है उसके यहाँ पे 1981 के अनुसार आपका यहाँ पे देखा जाएगा, और उस समय के अनुसार आपका यहाँ पे मतलब कर लिया जाएगा कि उस समय क्या रिक्वायरमेंट रहती है, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट यहाँ पे चाहते हैं। तो देखिए लिखा हुआ प्राधिकृत अधिकारी भरे जाने वाले पदों के अध्याचन और आरक्षण का विनिश्चय करेंगे। तो ये जो अधिकारी होंगे जो उस समय यहाँ पर जो आपका एडवर्टीजमेंट दे रहे होंगे यानी जो आपका नोटिफिकेशन दे रहे होंगे, तो वो लोग यहाँ पे इस चीज़ को सही तरीके से डिफाइन करेंगे कि हमको क्या क्या आपको क्वालिफिकेशन चाहिए होंगी। जैसे ये देखिए ये कंबाइन आपकी बनी हुई है नियमावली, सभी लोगों के लिए नियमावली बनी हुई है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि ये जो नियमावली है वो अलग अलग, मान लीजिए जब आप प्राथमिक स्तर पे जाते हैं, माध्यमिक स्तर जाते हैं, उच्च माध्यमिक स्तर पे जाते हैं, तो आपको यहाँ पर उसमें जो आपका सभी का अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा, यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी वो अलग अलग मांगी जाएंगी। तो जब अलग अलग मांगी जाएंगी तो उसी के हिसाब से अगर शिक्षक जो आपकी नियमावली सेवा नियमावली है
1981 अगर इससे मांगी जाती है तो ये पहले से ही डिफाइन है आपकी कि कौन कौन सी आपकी आनी है, तो उस हिसाब से आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होंगी वो यहाँ पर रखी जाएंगी। ठीक है, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो यहाँ से आपका जो रेज हो रहा है, मतलब जो रेज होता है उसको यहाँ से आपका ये डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। इसे मैं इंग्लिश में भी आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको और तो देखिए साथियों, यही यहाँ पे इंग्लिश में ट्रांसलेट है आपका, ये जो आपका ट्रांसलेट नीचे वर्जन पूरा इंग्लिश का है। तो वहाँ पे ये 22वां जो पॉइंट है उसमें आप देख सकते हैं लिखा हुआ है एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिजर्वेशन। तो इसके बारे में बात की गई है, यहाँ पे देख सकते हो द क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर द सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ सेल बी एज पर एज द रिलीवेंट एक्ट। जो आपका रिलीवेंट एक्ट है उसके अकॉर्डिंग सर्विस जो रूल्स हैं आपके, जो आपकी नियमावली है 1981 उसके अकॉर्डिंग आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जो कि आपकी पोस्ट वाइज आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी वो आपकी रखी जाएगी। तो उसके बारे में बात की जा रही है और यहाँ पे कहा गया है जो उस समय की जो रिक्वायरमेंट होगी उस समय के अनुसार जब आपकी भर्ती आएगी या जब भी आएगी तब उसके अकॉर्डिंग जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी जाएगी पोस्ट वाइज, यानी जो का प्राथमिक स्तर पर क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहनी चाहिए, आपकी आपकी माध्यमिक स्तर पर क्या होनी चाहिए, उच्च माध्यमिक स्तर पर क्या होनी चाहिए, तो वो आपकी यहाँ पे रखी जाएगी। द अथॉराइज्ड ऑफिसर विल डिसाइड ऑन द रिजर्वेशन ऑन द रिक्वेजिशन ऑफ द पोस्ट टू बी फिल्ड, यानी उस समय जब आपकी पोस्ट भरी जाएंगी, यानी जो पोस्ट होंगी उसके अकॉर्डिंग आपका जो भी आपका यहाँ पे रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग हो गया आपका यहाँ पे जो भी आपकी अहर्ताएं मांगी जाएंगी, क्वालिफिकेशंस मांगी जाएंगी, वो उस समय के अनुसार ही आपकी क्वालिफिकेशंस यहाँ पे मांगी जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक चीज जो मैंने काफी वीडियोस में देखी और यहाँ पे जो बात कही गई वीडियो में, वो आपकी यहाँ पे एक बात कही गई है, मतलब काफी हमने यूट्यूबर्स की यहाँ पे वीडियो देखी है, तो उनके द्वारा यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि यहाँ पे जो मैरिड होगी, यानी जो मैरिड के अकॉर्डिंग जो आपका बताया गया था कि मैरिड यहाँ पे रहेगी या हट जाएगी, इसके बारे में बात की रही। उन्होंने यहाँ पे ये बताया कि अगर सर्विस रूल जो 1981 है उसके अकॉर्डिंग आपकी ये भर्ती होती है तो आपकी यहाँ पे मेरिट रहेगी। परंतु यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है कि यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिजर्वेशन के बारे में यहाँ पे आपकी बात की जा रही है। तो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात की जा रही है, यहाँ पे मैंने कहीं ये नहीं देखा कि यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस, जो सिलेक्शन की प्रोसेस होगी उसके बारे में बात की जा रही है। अगर सिलेक्शन प्रोसेस में लिखा होता कि सर्विस रूल के अकॉर्डिंग आपकी सिलेक्शन प्रोसेस रखी जाएगी तो मैं यहाँ पे एक बार के लिए मानता कि यहाँ पे जो आपकी मेरिट है, मेरिट को यहाँ पे आधार बनाया जाएगा। परंतु इसके यहाँ से जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिजर्वेशन इसके बारे में बात की जा रही है, तो मुझे यहाँ से थोड़ा डाउट इस चीज़ पे होता है कि यहाँ पर ये चीज़ 1981 के अनुसार जो आपकी है तो वहाँ पे एकेडमिक मेरिट के बारे में बात की जाती है। तो यहाँ पर अगर आपकी सिलेक्शन प्रोसेस का अगर यहाँ पे ऑब्लिक में लिखा होता तो मैं इस चीज़ को मानता, परंतु यहाँ पे ये चीज़ नहीं लिखी हुई है। तो अभी तक जहाँ तक मैं मेरा जो निष्कर्ष जा रहा है उसके अकॉर्डिंग मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पे जो एकेडमिक मेरिट है वो आपकी आगे नहीं रहने वाली है। ठीक है, और जो भी आपकी परिस्थिति बने उस समय के अनुसार बनेगी। देखिए लिखा हुआ है दैट टाइम उसकी क्वालिफिकेशन वो चूज करेगा। आप सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ से जब आपके नीचे जाओगे तो सिलेक्शन प्रोसेस में ये चीज़ कहीं भी नहीं लिखी हुई है कि उस समय हम आपकी ये चीज़ तय करेंगे, तो उन्होंने पहले से ही बता दिया कि ये हम रखेंगे इसमें। ठीक है, तो एकेडमिक मेरिट का मैं जहाँ तक मानता हूँ तो एकेडमिक मेरिट आपकी 90 आप 5% मान लीजिए, ये एकेडमिक मेरिट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप मेरे अकॉर्डिंग 95% देखने के लिए नहीं मिलेगी। आगे जो होगा वो समय बताएगा आपको, तो अभी हम इसके बारे में ज़्यादा कुछ भी कमेंट नहीं करेंगे। तो चलिए मैं आगे आपको दिखाता हूँ आपका जो पेपर होगा वो कितने घंटे का होगा और आपका किस तरीके से रिजर्वेशन जो आपका साक्षात्कार होगा वो आपका किस तरीके से होगा और क्या क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हो अध्याय नंबर 5, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है और यहाँ पर ही आपको बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो अध्याय नंबर 5 को देखते रहिएगा। देखिए अध्याय नंबर 5 में कहा गया है भर्ती की प्रक्रिया। अब यहाँ पर प्रक्रिया सिलेक्शन की प्रोसेस बताई गई है कि किस तरीके से आपकी सिलेक्शन की प्रोसेस को अपनाया जाएगा। तो वही चीज़ मैं कह रहा था कि सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर अगर ये चीज़ लिखी होती कि आपकी इस तरीके से आपका सब कुछ होगा तो वो चीज़ मैं यहाँ पे मानता। जैसे आप देखेंगे तो भर्ती का स्रोत, तो यहाँ पे भर्ती का स्रोत लिखा हुआ है। आप यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है,
तो लिखा हुआ है कि अध्यापक की विभिन्न श्रेणियों में भर्ती के स्रोत वही होंगे जो संबंधित अधिनियमों, सेवा नियमावली और विश्वविद्यालय पर नियमावली में वर्णित होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो बात की गई है कि यहाँ पे जो आपके स्रोत होंगे, यानी जो आपका यहाँ पे जो सोर्स लिए जाएंगे वो आपके यहाँ पर जो सेवा नियमावली होगी उसके अकॉर्डिंग, अधिनियम सेवा नियमावली होगी उसके अकॉर्डिंग आपके यहाँ पे लिए जाएंगे। तो वही बात यहाँ पे देखिए की जा रही है। तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ पे सेवा नियमावली की बात की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे सेवा नियमावली की बात की गई है, यानी 1981 की बात यहाँ पे की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्रोत है, स्रोत के माध्यम से जो 1921 की नियमावली में है वो आपकी यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, आप आगे जाएंगे तो आपको आगे देखने के मिलेगा। देखिए यहाँ पे आप ये पॉइंट देख सकते हो। देखिए यहाँ पे कहाँ कहाँ के लिए आपके जो पद हैं वो यहाँ पे सृजित किए जाएंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बात की गई है। देखिए यहाँ पे देखिए रिक्तियों का अवधारण और 28(1) अधिसूचित किया जाना है। यानी कि यहाँ पे देखिए बात की गई है किस किस के बात की गई है। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहले बात की गई है यहाँ पे उच्च शिक्षा की बात की गई है, माध्यमिक शिक्षा की बात की गई है। ठीक है, इसके बाद आपकी बेसिक शिक्षा की बात की गई है और निर्देशित किया जाता है प्रशिक्षण एवं सेवा योजन महानिदेशक एवं अटल आवासीय विद्यालय की यहाँ पे बात की गई है। इसी के पश्चात अगर आप नीचे जाएंगे तो नीचे भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए सीधी भर्ती श्रेणी यहाँ पे देखिए जो कहा गया है यहाँ पे आप देख सकते हो। देखिए ये पॉइंट देखिए लिखा हो सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले प्रत्येक श्रेणी के पद के लिए भर्ती के वर्ष में के अंतिम दिनांक को सेवानिवृत्त के कारण होने वाली संभावित रिक्तियों को, यानी जो सेवानिवृत्ति यानी जो आपके रिटायर्ड हो जाते हैं उनके बारे में बात की, सम्मिलित करते हुए नियुक्त प्राधिकार एवं प्रबंधन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा रिक्तियों का विवरण भर्ती के वर्ष की 15 जुलाई तक उपनियमित मतलब 15 जुलाई तक के ये आपके रिक्त पद यहाँ पे काउंट करेंगे, मतलब ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे और आगे बात की जा रही है तो आगे बढ़ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आगे आपको देखने के लिए मिलेगा पॉइंट नंबर, चलते हैं हम इसी के आगे बढ़ते जाएंगे। और ये यहाँ पे रिक्तियों की अधिसूचना 29 प्रस्तुत करने के लिए कह रहा है। यहाँ पे से हटाओ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते जाओ, 30 के फर्स्ट में चलते हैं। और देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है, ये जो कहा गया है, देखिए ये पॉइंट देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पर अगर कोई भर्ती जो है वो 3 साल के अंदर कंप्लीट नहीं होती है तो उस भर्ती का जो नोटिफिकेशन होगा यानी जो भर्ती होगी उसको निरस्त कर दिया जाएगा, यानी कैंसिल कर दिया जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे कह रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये चीज़ जो है यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। चयन की प्रक्रिया, ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस, ये सिलेक्शन प्रोसेस जो है आपकी यहाँ पे ये आपको सिलेक्शन प्रोसेस देखने के लिए मिल जाएगी। ये देखिए, ठीक है, यहीं पे सब कुछ लोचा है सिलेक्शन प्रोसेस में ही। आप यहीं पे देख लीजिए, देखिए लिखा हुआ आयोग आवेदन पत्रों की समीक्षा करेगा और अध्यापक अथवा अनुदेशक के पद के संबंध में लिखित परीक्षा आयोजित करेगा। क्या करेगा? लिखित परीक्षा आयोजित करेगा। लिखित परीक्षा यानी जो आपका रिटन एग्जाम होगा। लिखित परीक्षा में आपको 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, यानी जो पहले आपका सुपर टेट 2.5 घंटे का होता था, अब उसका जो टाइमिंग है वो आपका घटा करके 2 घंटे कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? तो 2 घंटे इसका टाइम आपका कर दिया गया है। ठीक है, एक आपका वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न होगा, यानी जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, जो बहुविकल्पी क्वेश्चन होते हैं, उसका आपका यहाँ पे जो पेपर होगा वो आपका यहाँ पे लिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात देखिए की जा रही है कि यहाँ पर जो वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न होगा उसमें आपका सामान्य ज्ञान, तो ये सब्जेक्ट सभी लोगों पे इम्प्लीमेंट होगा, यानी कि आपका जो प्राथमिक स्तर से लेकर जितने भी उच्च स्तर तक जाएगी वहां तक आपको यहाँ पे जनरल जो आपकी स्टडी है यानी जो आपका सामान्य ज्ञान है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सभी के लिए है। और यहाँ पे कहा गया एवं संबंधित वैकल्पिक विषय, तो जो विषय होते हैं वो किसके लिए होते हैं, जैसे कि आप 6 से लेकर के 8 तक के टीचर बन रहे हो, आप यहाँ से 9th 10th के टीचर बन रहे हो, 11th 12th के टीचर बन रहे हो, तो उनके लिए सब्जेक्ट होते हैं। तो किस सब्जेक्ट के आप टीचर बनने जा रहे हो तो उस सब्जेक्ट की यहाँ पे बात की जा रही है, वैकल्पिक जो भी आपके सब्जेक्ट्स होंगे। और यहाँ पर अगर मान लीजिए प्राथमिक स्तर की बात करें हम,
तो प्राथमिक स्तर यानी जो प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी में जो आपके सब्जेक्ट, जैसे उसमें कोई सब्जेक्ट का टीचर तो बनता नहीं है, सभी के कुल मिला के सभी के टीचर बनते हैं। तो यहाँ पर आपका जो भी होंगे तो वो आप सिलेबस के अनुसार ले लिया जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज बात करी गई है कि यहाँ पे सामान्य जो ज्ञान है ये तो भाई सबके लिए, ठीक है। तो सामान्य ज्ञान पे आप फोकस कर सकते हो, इसका कोई भी सिलेबस अभी तय नहीं है। सामान्य ज्ञान के बाद आपका क्या क्या पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पे याद रख लीजिएगा। आगे कह रहा है कि लिखित परीक्षा के लिए पूर्णांक 90% अंक, 90% अंक तो आपके लिखित परीक्षा पे, ठीक है। तो लिखित परीक्षा जो आपका रिटन एग्जाम होगा उसमें आपका 90% अंक ये लेगा, 90% अंक लेगा लिखित परीक्षा पे। और 10% अंक आपके साक्षात्कार के लेगा। साक्षात्कार जो आपका इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू के 10% आपके मार्क्स यहाँ पे जोड़े जाएंगे, ठीक है। जहां साक्षात्कार नहीं होगा, ठीक है। तो ये साक्षात्कार किस किस सिलेक्शन की प्रोसेस में, जो किस किस में होता है, ये चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो आपका जितने भी आपकी भर्तियां पहले होती थी जिसमें साक्षात्कार होता था, तो वहां पे तो साक्षात्कार डिट्टो रहेगा, उसमें तो कोई चेंज होने वाला नहीं है। परंतु यहाँ पे मैं स्पेशली प्राइमरी की बात करूँ तो प्राइमरी में साक्षात्कार नहीं होने वाला है, क्योंकि जो नहीं होता है प्राइमरी में साक्षात्कार नहीं होता है तो प्राइमरी में होगा भी नहीं। ये चीज लगभग आप मान सकते हो 95% श्योर है कि आपका यहाँ पे प्राइमरी में कोई भी साक्षात्कार नहीं रहने वाला है। और यहाँ पे देखिए लिखा हो वहां लिखित परीक्षा का पूर्णांक 100%। तो 100% का मतलब होगा 100%। 100% जो होंगे वो लिखित परीक्षा के ही नंबर लिए जाएंगे। तो यहाँ पर कहीं भी सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर कहीं भी एकेडमिक मेरिट की बात नहीं की गई है। तो जब एकेडमिक मेरिट की बात नहीं की गई है तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि एकेडमिक मेरिट यहाँ से हट चुकी है, ठीक है। तो एकेडमिक मेरिट का कोई भी अस्तित्व अब नहीं रहता है। इस सिलेक्शन प्रोसेस के अंतर्गत ये चीज लिखी हुई है बाकायदा से कि इस सिलेक्शन प्रोसेस जो आपकी रहेगी उसमें यहाँ पे जहाँ पे इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, यानी प्राथमिक स्तर पर इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, तो यहाँ पे देखिए लिखा नहीं है प्राथमिक स्तर पर नहीं लिया जाएगा, मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए एक बार के लिए प्राथमिक स्तर पर इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा और इंटरव्यू लेने के चांस केवल 5% है, बाकी बात कुछ नहीं है, ठीक है। तो वहां पे आपका 100% लिखित परीक्षा का अंक जोड़ा जाएगा। तो 100% लिखित परीक्षा का जोड़ेगा, यानी टोटल मेरिट जो आपकी बनेगी अब वो सुपर टेट की ही बनेगी। और जो भी पूर्णांक होगा वो यहाँ पर निर्धारित किया जाएगा, जो भी आपका पूर्णांक निर्धारित किया जाए। जैसे अगर जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि 2 घंटे का यहाँ पे पेपर बना, तो जब हमारा 2.5 घंटे का पेपर होता था, शायद आपको ये चीज याद हो, जब हमारा 2.5 घंटे का पेपर होता था सुपर टेट का, तो वहां पर जो क्वेश्चन आता था, जो 2.5 घंटे का पेपर होता था, तो 2.5 घंटे में जो हमारा क्वेश्चन आता था वो क्वेश्चन हमारा आता था कितना, 150 क्वेश्चन आता था, 150 क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे 2 घंटे टाइम कर दिया गया है, तो इसमें आपको क्वेश्चन 120 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे मेरे हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पर जो आपके जिनमें सब्जेक्टिव होता है तो उसमें आप यहाँ पे देख सकेंगे, तो यहाँ पे सब्जेक्टिव का आपका अलग से पोर्शन होता है, ठीक है। और यहाँ पे प्राथमिक स्तर पे कोई सब्जेक्टिव नहीं होता है, तो यहाँ पर सभी सब्जेक्ट्स होते हैं, इसलिए तो वहाँ पे आपका इस 120 नंबर को डिवाइड कर दिया जाएगा। जैसे मान लो कि वो 80 और 40 में डिवाइड कर दे, इस तरीके से आपका कर सकता है। जैसे 40 का यहाँ पे जीएस कर दे, ठीक है, और यहाँ पर आपका ये जो है 80 का आपका सब्जेक्टिव कर दे। जैसे आगे की अगर भर्ती करेंगे टीजीटी पीजीटी की बात कर रहे हो तो उसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, पर जीएस आपका सब जगह चलेगा, ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा। तो ये चीज हमें यहाँ से इस चीज को पूरा क्लियरेंस में यहाँ से मिल जाता है एकेडमिक मेरिट को लेकर के, कि यहाँ पे जो चयन की प्रक्रिया है, चयन की प्रक्रिया में आपका अगर यहाँ पे सेवा नियमावली का यहाँ पे बात की जाती, सेवा नियमावली की बात की जाती कि सेवा नियमावली के अनुसार यहाँ पे जो चयन की प्रक्रिया है वो रखी जाएगी 1981 के अनुसार, तो मैं यहाँ पे कहता कि आपकी एकेडमिक मेरिट जिंदाबाद है। परंतु अभी हमें इससे तो 100% में श्योर हूँ कि यहाँ पे कहीं भी आपकी एकेडमिक नहीं बची है, एकेडमिक मेरिट आपकी हट चुकी है पूरी। और जो आपकी यूट्यूब पर जो बात चल रही है, जो इस पॉइंट को लेकर के बात चली है, उसमें मैं केवल एक ही चीज पूछना चाहूंगा, जितने भी यूट्यूबर्स हैं या जो भी हैं मेरे बड़े भाई जो भी हैं, वो हमको एक चीज यहाँ पे क्लियर कर दें, बस बात हमें खत्म है। मैं कुछ नहीं कहना चाहता किसी से, हालांकि मुझे इतना वो भी नहीं हूं मैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कहीं भी जो बात की जा रही है 4 अध्याय में हम जाएंगे तो यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर कौन सा था, ये था, ठीक है, ये था आपका 22 नंबर का पॉइंट।
तो यहाँ पर कहीं भी देखिए चयन प्रक्रिया की बात नहीं की गई है। यहाँ पे जो बात की जा रही है वो यहाँ पर आपके शैक्षिक योग्यता की बात की जा रही है। जैसे मान लो कि आप प्राथमिक में टीचर बनने जा रहे हो, तो प्राथमिक में आपसे क्या क्या मांगा जाएगा। तो आपने यहाँ पे बीएससी कर ली हो या बीए कर ली हो, ग्रेजुएशन कर लिया हो आपने, और ग्रेजुएशन के बाद आपका यहाँ पर आपने डिप्लोमा कोर्स कर लिया हो। डिप्लोमा कोर्स यानी जो डीएलएड आपका होता है, तो डीएलएड जो आपका होता है वो आपने यहाँ पे कोर्स कर लिया हो। ठीक है, डीएलएड आपने कर लिया हो और आपने क्या करा हो, आपने यूपी टेट करा हो, यूपी टेट करा हो। तो ये होती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो ये जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो पद के अनुसार आपकी डिसाइड की जाएगी, उसके बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। यहाँ पे कहीं भी मुझे ये चीज़ नहीं दिख रही है कि यहाँ पर इसने ये कहा होगा कि सिलेक्शन प्रोसेस इसके अकॉर्डिंग चलेगी। तो इसलिए मुझे इस चीज़ पे मतलब इस चीज़ से मैं क्लियर जाता हूँ कि यहाँ पे जो एकेडमिक मेरिट है वहाँ पे यहाँ पे कहीं भी बात एकेडमिक मेरिट की नहीं की गई है। तो इसमें तो हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो एकेडमिक मेरिट है वो मेरे हिसाब से तो 95% हट गई है। ठीक है, आगे जो 5% होगा वो आपका जब नोटिफिकेशन आएगा तब देखने के लिए मिल जाएगा। वैसे तो आप यही मान के चलिए आपकी एकेडमिक मेरिट अब नहीं है अस्तित्व में, मेरे अकॉर्डिंग 95% नहीं है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो ये 30 का हमने, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो 30 का मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया। और मैं बता रहा था, यहाँ पे बताता चलूँ, जो न्यूज़पेपर में आपको देखने के लिए मिल रहा है वो केवल कितना चल रहा है मालूम, इतना चल रहा है। देखो ये रहा भाई, ये रहा, सॉरी मैं इसे थोड़ा इधर से कर लूँ, इतना चिपका दिया है सीधा उठा उठा के। न्यूज़पेपर में आप जाओगे तो इतना चिपका दिया है कि प्राथमिक में जो आपके होंगे, यानी वहाँ पे शैक्षिक योग्यता के अंक नहीं जोड़े जाएंगे। केवल इसी चीज़ से यहाँ पे लिखा हुआ ना 100% आपका इसी से जो चयन की प्रक्रिया चलेगी वो इसी से 100% चलेगी। तो केवल इसी पॉइंट को सीधा चिपका दिया डिट्टोस में। अभी मैं आपको दिखाऊंगा न्यूज़पेपर्स कहाँ हैं। ठीक है, तो अब इसमें मुझे क्या बात करनी है, इसमें तो कुछ बात नहीं करनी है। चलिए मैं उसी को न्यूज़पेपर्स को दिखाता हूँ कहाँ कहाँ। देखिए ये न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा इसे बड़ा कर दूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये चीज़, ये देखिए प्राथमिक स्कूलों में, देखिए लिखा हुआ प्राथमिक स्कूलों में अब शैक्षिक योग्यता के अंक नहीं जोड़े जाएंगे। लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ है, ये चीज़ लिखी हुई है। इसी अकॉर्डिंग आप जाएंगे तो इसमें भी आप देख सकते हैं, जिसमें नहीं देखने के लिए मिलेगा इसमें आ जाओ, इसमें देखने के लिए मिलेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ पूरे पूरे अंक होंगे। तो देखिए लिखा हुआ जहाँ इंटरव्यू नहीं होगा वहाँ पे लिखित परीक्षा के पूरे अंक होंगे। तो ये बच गया इतना कह के। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अगर आगे आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे ये तो वही है जो मैंने अभी आपको बताया था एकेडमिक। यहाँ पे तो मैंने कहा था 100% आपकी एकेडमिक गायब हो चुकी है। इसको मैंने सीधा अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट किया था जब मतलब जब भी आपका ये नोटिफिकेशन आया था, जब ये नियमावली आई थी उसके बाद मैंने ये चीज़ आपको दी हुई थी। तो देखिए अगर आप यूट्यूब पे जाकर के हमारे चैनल का नाम सर्च करते हो तो B2TS नाम से सर्च कर लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सभी चीज़ मैंने बात करी थी, तो यहाँ पे सब कुछ मैंने आपको बता दिया था और ये जानकारी इस तरीके से थी, वीडियो नहीं बनाई थी मैंने। ठीक है, सुपर टेट के अंक नहीं जुड़ेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर में ये चीज़ आई थी। इसके बाद अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर भी देखिए लिखा हुआ था कि जो एकेडमिक के मार्क्स होंगे वो नहीं जोड़े जाएंगे। देखिए यहाँ पे एकेडमिक के मार्क्स नहीं जोड़े जाएंगे, देखिए लिखा हुआ है प्राथमिक स्कूलों में अब शैक्षिक योग्यता के नहीं जोड़े जाएंगे नंबर। आगे आप देखेंगे तो और भी न्यूज़पेपर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। देखिए ये न्यूज़पेपर रहा, इसमें आपका यही चीज़ लिखा हुआ है कि अब आपके एकेडमिक के, और ये कहाँ से उठाकर इन्होंने चिपकाया हुआ मैंने आपको बता दिया कहाँ से चिपका हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ देख सकते हो, यहाँ पे मैंने ये भी पोस्ट किया था जब तो देखिए मैंने कहा था कि 2.5 घंटे की जगह आपका जो पेपर होगा 2 घंटे का होगा, अकॉर्डिंग टू आपका नया शिक्षा सेवा चयन आयोग और B2TS नाम से हमारे यूट्यूब चैनल को आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो ये सभी चीज़ मैंने आपको पॉइंट्स बताए, सब कुछ मैंने ये चीज़ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट किया था। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप जाइए, ठीक है, और मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम जा करके आप सर्च कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे अपने टेलीग्राम चैनल का नाम लिख देता हूँ एक बार के लिए, ताकि आप सर्च कर पाओ बेसिक, ठीक ठीक है, टू टॉप और स्टडी। ठीक है, स्टडी, बेसिक टू टॉप स्टडी। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल का नाम है, यही मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, जिसको मैंने शॉर्ट में डाल दिया है B2TS, B2TS। ठीक है, आप B2TS से सर्च करोगे तो मेरा यूट्यूब चैनल तो मिल जाएगा, पर आपको टेलीग्राम चैनल नहीं देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और मैं देखता हूँ मैंने किस किस पॉइंट पे बात करी थी, कहने के लिए आपसे कर देता हूँ मैं यहाँ पे बात। देखिए परीक्षा के बारे में बात करी थी मैंने कि आपका जो पूर्णांक होगा उसी समय पर निर्धारित कर दिया जाएगा। और यहाँ पे जो देखिए बात की जा रही, सॉरी, यहाँ पे यूपी टेट के बारे में बात करें
तो देखिए अभी जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बन रहा है, इसको अभी भी कंप्लीट होने में लगभग 1 से 1.5 महीना लगने वाला है। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको यूपी टेट के बारे में यहाँ पे जानकारी देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो आपका यूपी टेट होते होते लगभग आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो यूपी टेट है उसकी जो संभावना मुझे लग रही है वो आपके जनवरी के लास्ट में और फरवरी के स्टार्टिंग में आपको यूपी टेट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है, और यहाँ पे साक्षात्कार के बारे में हम बात कर ही चुके हैं, इंटरव्यू के बारे में बात कर ही चुके हैं, सब कुछ बात कर दी है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर से बताइएगा। पूरी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने में बहुत समय लगा है और बहुत मेहनत की गई है इसके पीछे। तो आपके कोई भी अभी भी डाउट हो तो आप जरूर से पूछिएगा, तो मैं उसको जरूर से क्लियर कर दूंगा। ओके, थैंक यू।